बहुत शुक्रिया एहसन साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये IMF की जो इंस्टॉलमेंट अभी पाकिस्तान को मिल चुकी है, अभी अगले 6 से 8 हफ्तों में एक और इंस्टॉलमेंट मिलने की भी उम्मीद है, वो एक जायज़ा इजलास उसका होना है। तो ये 9 महीने का जब प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा स्टैंड बाई अरेंजमेंट वाला, इसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? एक और IMF प्रोग्राम के लिए मैं फौरी तौर पर जाना पड़ेगा इलेक्शन के बाद नई हुकूमत को? देखिए, पाकिस्तान इकोनॉमी तो जितनी अब स्टेबल हो गई है, इतनी स्टेबल तो कभी थी भी नहीं। क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो आपने रुपी को जो है वो स्ट्रॉन्ग आपने देखा है कि एक दिन पहले हुआ अगेंस्ट डॉलर, फिर आपने देखा करंट अकाउंट सरप्लस ये 400 मिलियन डॉलर तक देख लिया मार्च दिसंबर के अंदर। ये तो अगर आप मंथली बेसिस पे आप इसको क्यूमुलेट कर लें या प्रोजेक्ट कर लें तो ये तो कोई 5 बिलियन डॉलर का जो है वो सरप्लस आ जाएगा मुल्क का, अगर इसी तरीके से हम सरप्लस दिखाते रहे करंट अकाउंट तो मंथली बेसिस पर। तो आई थिंक कि ये तो बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल कर लिया है और चीज़ों को काफ़ी डायरेक्शन में लेके गए हैं। रेमिटेंसेज इंप्रूव भी हैं, एक्सपोर्ट इंप्रूव हो रही है, 22% एक्सपोर्ट इंप्रूव हो गई। अभी आपने देखा FDI 35% उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है हाफ ईयर के अंदर। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस तरह आपने बताया 700 मिलियन डॉलर मिले, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि आगे जो है वो और जो ADB की तरफ से भी कमिटमेंट है 1.5 बिलियन डॉलर, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इकोनॉमिक डेटा इम्प्रूव हो रहा है। आई थिंक ये सारा जो डेटा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं पाकिस्तान के। गोइंग फॉरवर्ड जो है हमें सिर्फ सस्टेन करना है अपने इस रिकवरी को, एंड देन वी आर ऑन लाइन आई थिंक। तो ऐसा सब जाहिर है कि ये जो इस वक्त एक सस्टेनेबिलिटी का इशू है नई हुकूमत के लिए, नई इकोनॉमिक टीम के लिए, अब ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, चूँकि आते ही IMF के पास जाना पड़ेगा, एक और प्लान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो 25 अरब डॉलर्स की हमें पेमेंट्स अगले 6 से 8 माह में करनी है, वो करना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। कुछ रोल ओवर्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं UAE की तरफ से और कुछ ममालिक की तरफ से, लेकिन क्या हम ये 6-8 माह बेहतर तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे? देखिए, आई थिंक वी हैव टू ब्रिंग अप अ करंट अकाउंट सरप्लस, एंड आई थिंक कि वो हम लेकर भी आ रहे हैं। तो आई थिंक कि वी रियली नीड टू सी कि हम टोटली इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, बट ग्रेजुअली हमने देखा है कि कैटेकर गवर्नमेंट ने एज कम्पेयर टू अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर हम देखें तो काफ़ी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, उसके अंदर काफ़ी डेटा हमारा ख़राब हो जाता है। और ज़ाहिर है आने वाले वक्तों के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि पोस्ट इलेक्शन जो है वो हम इन रिफॉर्म्स के प्रोसेस को जो है वो कैरी करें। तो आई थिंक कि इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा, कोई एक अथॉरिटी बिठानी होगी जो कि इंश्योर करे कि ये हम इसको नहीं करंट अकाउंट डेफिसिट में दोबारा नहीं लेकर जाएं। और फिर जाहिर है इसकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये होता रहा तो जाहिर है फिर हम हमारे लोन्स भी हम अगर कोई सरप्लस करंट अकाउंट आते रहे और $5 पर एनम की बेसिस पर कोई 8-10 साल में हम अपना लोन भी पे ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे सब जाहिर है कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी कि हम ये इस तरफ जाएं कि लोन हमारा कम होना शुरू हो, चूँकि अभी तक तो ये बढ़ ही रहा है। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स जो अब उठाए जा रहे हैं, जिस तरह अभी स्टेट बैंक ने ये 158 अरब के जो बॉन्ड्स है इसको फ़रोख्त करने का फैसला किया है, कुछ तरक्याती मनसूबों को रोकने की बात हुई है। तो ये इस तरह के स्टेप्स करके और ये बचत करके क्या इकॉनमी को स्टेबिलिटी की तरफ मजीद डाला जा सकता है? ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स इससे बेहतर हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल परसिवियरेंस जो है ना वो नीड ऑफ द टाइम है। परसिवियरेंस का मतलब ये है कि आपने स्मगलिंग को रोक के रुपी को रिकवर कर दिया 20%, ठीक है, तो इसको आपको कैरी करना पड़ेगा, इस मोमेंटम को, स्मगलिंग को रोकते रहें। फिर इसी तरह से जो आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव किया, रेमिटेंसेस को बढ़ाया, रुपी को रिकवर किया, और जाहिर है फिर ये आपने जो स्मगलिंग है इसको सबको रोका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर आपने इम्पोर्ट को रोका, और जाहिर है एक्सपोर्ट को आपने 22% तक एक्सपोर्ट को बढ़ाया, और फिर आपकी IT एक्सपोर्ट का डेटा भी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा है। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके बिल कम हो रहे हैं, यानी कि ऑयल इंपोर्ट भी आप कम कर रहे हैं। फिर आप SIFC में इतनी डेवलपमेंट आपने देखी कि जो कमिटमेंट्स हुए सऊदीया से आई थिंक ये हम राइट इस वक्त जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगर हम इसको केटर डाउन कर दें तो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी आए वो IMF से अच्छे ताल्लुकात रखते हुए नेक्स्ट ट्रांच को रिलीज कराए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।